नमस्कार। ब्रेस्ट फीडिंग सीरीज में आपका स्वागत है। अभी तक अपन ने उसका महत्व, ब्रेस्ट फीडिंग का, उसके लिए जो पोजीशन आइडियल होती है, क्या क्या पोजीशन इस्तेमाल कर सकते हैं वो, और लैचिंग के बारे में सुना। अब ज़्यादातर आप पूछेंगे कि ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे ब्रेस्ट फीडिंग अच्छा है और बच्चे को अच्छा पोषण मिले। डाइट मतलब माँ का खाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे बच्चे को पोषण मिलता है और बच्चे का विकास होता है। और ना ही ये बच्चे के पोषण के लिए काम आता है। जो डिलीवरी के दौरान माँ के रक्तस्राव होता है और बच्चे माँ के अंदर जो कमजोरी आती है, तो माँ को रिकवरी में भी ये हेल्प करता है। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि माँ के आहार के अंदर 3 टाइम की मेजर मील और 2 टाइम के स्नैक्स होने चाहिए। अब जो अलग अलग पॉइंट कवर करना चाहती हूँ, सबसे पहला पॉइंट है हाइड्रेशन। ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली जो माँ होती है, उसका हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम बोलते हैं कि उनके दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 8 से 10 ग्लास पानी के या फिर किसी भी प्रकार के तरल पदार्थ उसका सेवन होना चाहिए। या पानी के अलावा आप छाछ, सूप या नारियल पानी या किसी भी प्रकार का जूस का सेवन कर सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क का जो कंपोजिशन होता है उसमें 85% से ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। तो जितना ज़्यादा वो पानी पिएगी उतना ज़्यादा उसका ब्रेस्ट मिल्क आएगा। इसीलिए हम कभी कभी सुनते हैं कि जो माताएं कम पानी पीती है उसको कम ब्रेस्ट मिल्क आता है, फिर उनको आर्टिफिशियल फीडिंग पे शिफ्ट होना पड़ता है, फिर आर्टिफिशियल फीडिंग के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो उनको फेस करने पड़ते हैं। एक टिप आपको मैं यहाँ पे देना चाहूँगी। जो भी ब्रेस्ट मिल्क करती है माता है, उनको ये बोलूँगी कि जब भी आप ब्रेस्ट मिल्क कराने के लिए जाते हो या करवाते हो, तब उसके पहले या उसके बाद में 1 गिलास पानी जरूर पी लीजिए, जिससे ब्रेस्ट मिल्क का कंपोजिशन आपका अच्छा रहेगा। दूसरा पॉइंट, आयरन और कैल्शियम। जो ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माता है, उनके खाने के अंदर आयरन और कैल्शियम की मात्रा भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। ये सप्लीमेंट आयरन और कैल्शियम या तो उनको दवाइयों के माध्यम से भी दे सकते हैं, जैसे कि हम डॉक्टर डिलीवरी के बाद भी उनको बोलते हैं कि उनके मेडिसिन के अंदर आयरन और कैल्शियम उनको कुछ महीने तक जरूर लेना चाहिए। और या तो फिर आप नेचुरल सोर्स जैसे कि खाने से भी ले सकते हैं। आयरन जरूरी है, क्योंकि आयरन से बच्चे का दिमाग का विकास होता है। तो आयरन किस किस चीज़ में, किस किस खाने में मिल सकता है, जैसे कि हरी पत्ती वाली सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या ग्रीन सब्जियां जो होती है, बाजरा, खजूर, ये सब होता है। इन सब चीज़ों में आयरन की मात्रा अच्छी होती है, तो इन सब चीज़ों का सेवन करें। और कैल्शियम इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कैल्शियम से बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। तो कैल्शियम किन चीज़ों में मिलता है, जैसे कि दूध और दूध से बनी हुई प्रोडक्ट, पनीर है, चीज़ है, दही है, इन सब चीज़ों में मिलता है। रागी में भी कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है, तो हम बोलते हैं कि रागी का भी सेवन करें। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माँ है, उनका खाना बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस डाइट मतलब सारी मात्राएं सही, सारी चीज़ें सही मात्रा में होनी चाहिए। सारी मात्रा मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सब कुछ सही मात्रा में होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट अपने को कहाँ से मिलेगा, जैसे गेहूं और अनाज आता है, दलिया वगैरह, इन सब चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। तो हम बोलते हैं ये सब चीज़ों का, ये दलिया, खिचड़ी वगैरह खाने से उनको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। प्रोटीन की मात्रा तो ज़्यादातर अपने भारत के अंदर वेजिटेरियन लोग होते हैं, तो वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन का सोर्स होता है दाल वगैरह सब कुछ खाने से, या सोयाबीन के चंक्स वगैरह खाने से, पनीर वगैरह या दूध के प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें से प्रोटीन ज़्यादा मिल सकता है। और जो नॉन वेजिटेरियन है उनको हम बोलते हैं कि अंडा वगैरह सब खाने से उनको प्रोटीन मिल सकता है। फिश वगैरह सब खाने से मना करते हैं, क्योंकि उसके अंदर मर्क्यूरी वगैरह होता है जो बच्चे के लिए हानिकारक होता है। और फैट का सोर्स होता है ऑलिव ऑयल, घी वगैरह होता है, हम ज़्यादा खाने से भी मना करते हैं कि उससे वजन बढ़ सकता है। बाकी ये सब चीज़ अपन खा सकते हैं। चौथा, माँ के खाने के अंदर फाइबर की मात्रा भी अच्छी खासी होनी चाहिए। इतना सारा खाने के बाद अगर फाइबर का कंटेंट नहीं होगा तो माँ को कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जे की शिकायत हो सकती है और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरी पत्ती वाली सब्जियां वगैरह होती है, ये सब खाने से और पानी की मात्रा ज़्यादा करने से कॉन्स्टिपेशन, कब्जे की शिकायत हो सकती है। मैदा वगैरह खाने के लिए हम मना करते हैं।